जो बताया, जो कांग्रेस ने किया, सब तुमने बेच दिया है। पिछड़ा वर्ग और एससी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं काम, ये एससी को तो धरातल में गाड़ दिया है। 2000 रुपए में बताइए कै दिन इंसान खाएगा। एक जनता जानती है कि प्रदीप सिंघल क्या है। कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इन्हीं को भारी बहुमतों से जिताने की कोशिश करेंगे। तो योगी मोदी देश चल रहे हैं और उनके छोड़े हुए 60 ये चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये डराने और धमकाने की राजनीति करते हैं। आप बताएं क्या माहौल है यहाँ का? हसन भाई, सबसे पहले आपका इस तिलोई विधानसभा की ऐतिहासिक सरजमी पर बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। माहौल बताने की जरूरत नहीं है, सामने दिखाने की जरूरत। हटिए, आप अभी कह रहे हैं ना गौशाला बनी है, ये देखिए सामने आपके, ठीक। जिन रोडों पे आप चल के आ रहे हैं मोटरसाइकिलों से, देखा होगा कि जब आप पूछिएगा बुजुर्गों से गांव सभा में जाके कि राजीव जी के जाने के बाद, राजीव जो रोड ये बनवाई हुई वो राजीव जी की बनवाई, कांग्रेस पार्टी की बनवाई, उनके गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक नारा दिया था कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आए होंगे आप, जब से आए हैं आपने देखा होगा कि गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश और गड्ढा युक्त तिलोई इन्होंने बना दिया। सिर्फ और सिर्फ ये डराने और धमकाने की राजनीति करते हैं, आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ कर रखा, लोगों को जोड़ने की राजनीति की है, इसलिए। और दूसरी चीज़, प्रदीप सिंघल जी हमारे जो प्रत्याशी हैं, उन पर जनता इसलिए भरोसा कर रही है कि आज 15 साल से, आप गांव सभा में पता करिएगा, हर न्याय पंचायत स्तर पर उन्होंने पानी के टैंकर तब निस्वार्थ भाव से सबको दिया है, सारे न्याय पंचायतों में, जब वो कुछ नहीं थे। लॉकडाउन जब हुआ तो लोग पैदल आए हैं दिल्ली बम्बई, अलग अलग प्रदेशों से, तब सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जो सड़क पे संघर्ष कर रहा था, उन लोगों के साथ खड़ा नजर आ रहा था, वो है प्रदीप सिंघल जी। दूसरी चीज कि प्रदीप सिंघल जी आज विधायकी में खड़े हैं, अब हम लोगों का टाइम आया है प्रदीप सिंघल जी को देने के लिए। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ प्रदीप सिंघल जी तिलोई विधानसभा से विधायक बनेंगे, क्योंकि ये हम लोगों की आवाज है, जनता की आवाज है, और प्रदीप सिंघल 100% इस बार चुनाव होगा जी, वो बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर होगा या जातिवाद पे होगा? आपको याद होगा ये लोग पूछते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। आज हम कह रहे हैं कि अब नहीं बताएंगे क्या किया। जो बताया, जो कांग्रेस ने किया, सब तुमने बेच दिया है। आज 5 साल से जितना भी ये बेरोजगार युवा टहल रहा है, ये सिर्फ मोबाइल एंड्रॉइड की वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, वरना इन 100 से ज्यादा युवा बेरोजगार है। ठीक, 5 साल में कोई भी एक जॉब किसी को मिली हो? लॉकडाउन में जिन लोगों की नौकरी छूट गई है, उनको दोबारा नौकरी नहीं मिली, वो घर पे बैठे हुए हैं, वो उनके पास एक काम बचा है, सिर्फ दिन और रात मिला के आप खेत रखाइए, वरना ये भी चढ़ जाएंगे। तो योगी मोदी देश चल रहे हैं और उनके छोड़े हुए 60 खेत चल रहे हैं। महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई, सरसों तेल नहीं खा सकते आप, पेट्रोल, रामदेव बाबा कहते थे कि आप 70 रुपए वाले को सरकार में रखेंगे कि 30 रुपए वाले को। हम कह रहे हैं कि हम 100 वाले को नहीं रखेंगे, हम 70 वाले ठीक हैं। बाबा जी तो गायब हैं। बाबा जी गायब नहीं, रोड जो उसमें हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, हम एक इनसे आपके माध्यम से चैनल से घोषणा करो, मतलब कोशिश करेंगे, एक रिक्वेस्ट कि पेट्रोल पंप पे लिखवा दें कि मुसलमान को 200 रुपए पेट्रोल और हिंदू को 50 रुपए पेट्रोल। तब तो हिंदू मुस्लिम करो, पीसा जा रहा हिंदू मुस्लिम मत, सबसे ज्यादा हिंदू, और तुम हिंदू मुस्लिम करके खाली सरकार में आ जावा चाहते हो, कुछ नहीं करा चाहते। अब की बार सिंघल विधायक तिलोई से बनेंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सिंघल तिलोई के विधायक बने। क्या लगता है लड़ाई कैसी है आपकी? लड़ाई नहीं है, लड़ाई 80-20 वाली, 20% मौजूदा विधायक के साथ है और 80% जो दबी कुचली जनता है वो प्रदीप सिंघल के साथ है। काम जो सिंघल जी ने काम किया है, जो सिंघल जी लोगों के बीच में रहे हैं, और किसी भी गांव सभा के किसी भी पुरवा में ये बताने की जरूरत नहीं कि प्रदीप सिंघल कौन है। आयातित नहीं प्रत्याशी, आपके बीच का प्रत्याशी ही जो है कांग्रेस पार्टी का इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोगों में खुशी की लहर है और हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। और प्रदीप सिंघल जी, इन लोगों का एक नारा 1 लाख पार, वो हमारे लोगों के लिए है, सिंघल जी के लिए है। सिंघल जी 100% चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ एक लोग और हैं, हम बात करेंगे। आप बताएं क्या माहौल लग रहा है? आप घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं? गांव-गांव घूम रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिंघल जी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा जी। आपको पता होगा बीजेपी ने कुछ दिन पहले से नारा दिया है, पी का मतलब पिछड़ा। जी। तो क्या लगता है आपको, इस सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया है या नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। नहीं किया है? पिछड़ा वर्ग और एससी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं काम, ये एससी को तो धरातल में गाड़ दिया है। नहीं, लेकिन उन्होंने क्या राम मंदिर बनवा दिया है? राम मंदिर से अब किसी का रोजगार चल जाएगा, किसी के पेट भर जाएगा? राम मंदिर से किसका विकास हुआ?
शिक्षा स्वास्थ्य पे तो कोई देते नहीं कुछ। शिक्षा स्वास्थ्य जो कि हमारे यहाँ शिक्षित अगर लड़का होगा तो कुछ काम करेगा, कुछ कमा के खाएगा, रोजगार है ही नहीं। आज इतनी दिक्कतें हैं लोगों के पास कि खाने के लिए मोहताज हैं। लोगों को रोजगार में खाने के लिए रोजगार खाना नहीं मिल रहा उन लोगों को। अगर 200 रुपए की अगर कोई मजदूरी करने के लिए तैयार हो तो किसी के यहाँ काम नहीं है, कोई 200 रुपए की मजदूरी करके काम करके अपना पेट पाल ले। जनता प्रदीप सिंघल ने 20 साल से करके दिखा दिया है। उनका हर गांव स्तर पे, हर ग्राम सभा स्तर पे उनका छाप लगा हुआ है। बताने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक जनता जानती है कि प्रदीप सिंघल क्या है। अच्छा, लखनऊ में क्या लगता है आपको, किसको बिठाएंगे? प्रियंका गांधी जी आ रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी की आपने नाम लिया, उनके आने से क्या हुआ, कुछ बदलाव होगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा। प्रियंका गांधी जी ने जो 10 नारे दिए हैं उस पे वो काम करेंगी। प्रतिज्ञा उनकी जो है अटल है, यह प्रतिज्ञा प्रियंका जी की है। टिकटों में महिलाओं को 40% भागीदारी का उन्होंने, आपने देखा ही होगा कि महिलाओं को 40% भागीदारी दिया है और टिकट में उनको मौका दिया है। और छात्राओं को जो स्मार्टफोन और स्कूटी देने के लिए कहा है कि स्मार्टफोन से बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन में आएंगे तो उनको स्कूटी मिलेगी, सशक्त बनेंगी लड़कियां। इसलिए उनको नारा है, वो भी करके दिखाएंगी। तो आपके यहाँ काम हुआ या नहीं हुआ? हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ आप एक खारा से सिवरतनगंज रोड आप चल के अगर देख लीजिए, गाड़ी अगर रास्ते में न फंस जाए तो गारंटी है। अगर आप अहरो भवानी से सातनपुरवा होते हुए आप लड़ाबाग तक चले जाइए, रोड देख लीजिए क्या पोजीशन है। अच्छा, तो नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है। अरे तो योगी जी आके देखे ना हमने क्या काम किया है। अच्छा, कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 साल में किया ही नहीं कुछ। कांग्रेस में जो किया नहीं है तो उन्होंने बेचा क्या है? उन्होंने बेच जो डाला है। नौकरी को लेकर क्या कहेंगे? नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी में तो पर्चे लीक हुए। युवाओं को सिर्फ दौड़ा दौड़ा के लाठियां मिली हैं सरकार में, और उसका जवाब युवा जरूर देगा। ठीक है, जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। अभी वोट परसों के भी चोट देखा पे है दिया कि जाएगा। वोट की चोट से इन बाबा को हटाने की पूरी कोशिश की है। जी बताएं चाचा, क्या माहौल है, आप बताएं। हमारे यहाँ इस सरकार से हमको विशेष कोई लाभ नहीं समझ में आया। गरीब जनता के लिए तो वही केवल जो कहते हैं योगी जी की 2000 रुपये देते हैं 6000 साल में, वो भी किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता। अच्छा, जिसको मिलता उसका मिलता 2000 रुपये में, बताइए कै दिन इंसान खाएगा। तो आप बताएं, आप इस बार किसको चुनना चाहेंगे? हम तो भाई इन्हीं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इन्हीं को भारी बहुमत से आपको लगता है जिताने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है प्रदीप सिंघल जी के आने से यहाँ पे विकास होगा? हाँ, हमको विश्वास है कि ये जितने संकल्प लिख दिए हैं इनको पूरा अवश्य करेंगी, इस पे भरोसा है।